नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। रविवार की रात बिरसा नगर जोन नंबर 4 के रहने वाले प्रकाश सिंह और उसके साथी टीन प्लेट के रहने वाले देवाशीष सिंह पर चापड़ से हमला कर दिया। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत एमई स्कूल रोड स्थित सरकारी जमीन को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जहाँ आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शिव नारायणपुर में विवाद के बाद एक व्यक्ति ने भतीजे को खंजर मार कर दिया जख्मी। बता दें, आदित्यपुर थाना क्षेत्र। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। टेल्को थाना क्षेत्र के इंजन पार्क के पास नशेड़ियों ने रविवार की रात बिरसा नगर जोन नंबर 4 के रहने वाले प्रकाश सिंह और उसके साथी टीन प्लेट के रहने वाले देवाशीष सिंह पर चापड़ से हमला कर दिया। बता दें, इस मामले में प्रकाश सिंह और देवाशीष सिंह घायल हो गए। शोरगुल सुनकर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई तो हमलावर फरार हो गए। लहूलुहान हालत में दोनों को पुलिस ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भर्ती कराया। बताते हैं कि नशा और अड्डेबाजी का विरोध पर नशेड़ियों ने हमला कर दिया। इमरजेंसी में दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। प्रकाश सिंह के सर पर चापड़ लगा है। प्रकाश सिंह ने बताया वह अपने साथियों के साथ इंजन पार्क में था, जहां चंद्रभूषण सिंह, शशिभूषण सिंह, बंटी, अंकित, नवीन राव और 2 अन्य युवक बैठकर नशा कर रहे थे। उसके साथी देवाशीष ने इसका विरोध किया। सभी ने गाली गलौज करने शुरू कर दिया और देवाशीष के साथ मारपीट करने लगे। यह सुनकर प्रकाश सिंह देवाशीष को बचाने के लिए आया तो हमलावरों ने प्रकाश पर हमला कर दिया और चापड़ चला दिया। चापड़ से प्रकाश के सर पर वार किया। प्रकाश सिंह ने बताया कि इंजन पार्क हमेशा नशा करने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने टेल्को थाना पुलिस को दी है। चंद्रभूषण सिंह, बंटी, अंकित, नवीन राव उर्फ अप्पू और ये वो लोग कार में थे। वैगनार, व्हाइट कलर की एक वैगनार कार है जिसका पता भी चल सकता है पहलवान वो सनी बार एंड रेस्टोरेंट के कैमरा से, क्योंकि वहाँ से वो गाड़ी पार हुआ है। व्हाइट कलर की वैगनार में थे वो लोग। कोई दुश्मनी नहीं था क्या आपका? हाँ, कोई दुश्मनी था क्या? अरे वो लोग, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। मेरे कान का मेरा ईयररिंग सोना का, मेरा ईयररिंग देखिए ना सोना का, मेरे कान से ईयररिंग, मेरा लड़ाई में ईयररिंग गिर गया तो ईयररिंग लेकर भाग गए, मेरा पर्स लेकर भाग गए और फोन लेकर भाग गए। कितने पर्स में था? हाँ, 3200 रुपये। और मेरा कोई दुश्मनी नहीं था। वो गाड़ी साइड नहीं किए थे, कोई साइड करने बोला तो उसमें से एक लड़का आदमी मगध का, एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो मगध का था, अवध का, वो आके गाली गलौज करने लग गया। अब किसको गाली पसंद आएगा? कोई तो दारू पी किसी की गाली नहीं सुन सकता है ना। कौन जगह हुआ ये? इंजन पार्क टेल्को जी। फिर क्या हुआ? और फिर अब वो उसको गाली देने लगे उतर के, मेरे दोस्त को, और गंदा गंदा गाली देके उसको मारने लग गए। एक लड़का अंकित उतरा और उसको मारने लग गया जोर जोर से। अब मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं बोला, मैं ही फिर बीच में घुस गया, बोला क्यों मार रहा है। तो फिर मैं मारने गया, तब तक में ये लोग 4 आदमी ऐसे हाथ पकड़े, मेरा पीछे से चापड़ लाया, चापड़ से मेरा सर काट दिया। मेरा गर्दन पे मारा था चापड़ से, मेरे को जान से मार रहा था, गर्दन दबाया हुआ था एक आदमी। चापड़ से मेरा सर पे मारा, मेरा जान से मार रहा था, पर ऊपर गर्दन पे नहीं लगा, यहाँ लग गया, इसलिए ये पूरा फट गया। ये पूरा फट गया। प्लीज रिपोर्ट में देख सकते हैं, हॉस्पिटल का रिपोर्ट। थाना गया था आप लोग? हाँ, थाना गए थे? थाना गया था। थाना से ही मेरे को वो पेपर मिला जहाँ इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश सिंह। क्या करते हैं? मैं, हमारी कंपनी है अपनी थ्री ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत एमई स्कूल रोड स्थित सरकारी जमीन को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर एलआरडीसी और अंचल अधिकारी स्वयं मौजूद थे। बता दें, जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया उसी स्थान पर विगत कई वर्षों से रेणु कूलर का दखल है, जहां जिला प्रशासन द्वारा आनाबाद बिहार सरकार की जमीन पाए जाने पर कार्रवाई शुरू की गई और सरकारी जमीन को चारों तरफ किया गया बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान भूस्वामी रेणु कूलर ने बताया कि वर्षों से उक्त जमीन पर उनका दखल है। बिना नोटिस दिए जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए उनके जमीन के चारों तरफ किए बाउंड्री को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वह न्यायालय की शरण में जाएंगी। सरकारी जमीन में अतिक्रमण का तीसरा अभियान चल रहा है। ये जुगसलाई वार्ड नंबर 2 का खाता नंबर 158 है। इसमें 1 एकड़ 83 डिसमिल जमीन इसमें है, चिन्हित किया गया था। अंचलाधिकारी के द्वारा इसमें केस किया गया था, इसमें आदेश पारित हो गया था। तो अंचलाधिकारी ने दंडाधिकारी नियुक्त करने के लिए जो एसडीओ से मांगा था, तो उसी के कदम में हम लोग यहाँ उपस्थित है। इसमें राजेश अग्रवाल का नाम है केस में। वैसे बोला जा रहा है सर, रेणु कूलर कोई है जो कि विगत कई वर्षों से उनके कब्जे में है ये। हम बोला जा रहा है कि ये केस के दरमियान ये मामला नहीं आया हमारे पास। ना ही इन्होंने
डीसी मैडम किया है कहीं कि इस ऑर्डर के विरुद्ध में कोई अपील का कोई हम लोग को नहीं आया? नहीं, हमें कोई सूचना नहीं मिली है। हमारे यहाँ करीब 50 साल हो गए, 50 साल से ऊपर ही हो गया। आज यही पता चला ये लोग यहाँ पे वो पूरा बाउंड्री तोड़ रहे हैं, हमें तो पता नहीं था। नहीं, मुझे तो नहीं है पता है, तो लॉयर जैसा बोलेंगे उनको। इसको आपका सरकार के द्वारा आपका तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये जमीन रेणु कुल्लर का है, जिसको नोटिस भी नहीं दिया गया है और ना ही किसी तरह का आपका कुछ भी उनको आपका इंटीमेशन दिया गया, लेकिन इसके बाद भी विरोध करने के बाद भी उसको तोड़ा जा रहा है बिना मतलब के। एक रेणु कुल्लर जो है 100 साल से इसकी जमीन के मालिक है और उनका रेंडर सीट सब सारा कुछ डॉक्यूमेंट है, लेकिन नया खतियान जो है किसी कारण से बिहार सरकार का हो गया था, लेकिन उस बात को नहीं माना जा रहा है। देखिए जो हुआ है गलत हुआ है ना, इसका कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे आगे जाकर। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शिव नारायणपुर में विवाद के बाद एक व्यक्ति ने भतीजे को खंजर मारकर कर दिया जख्मी। बता दें, आदित्यपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया के पास शिव नारायणपुर में रविवार की रात विवाद के बाद एक व्यक्ति ने युवक को खंजर मारकर घायल कर दिया। हमलावर के साथ उसकी पत्नी भी थी। बताते हैं कि हमलावर उसकी पत्नी दोनों ने मिलकर अजीत लोहार को मारा। युवक अजीत लोहार के पसली के पास खंजर लगा। वह घटनास्थल पर 2 घंटा पड़ा रहा, काफी खून बह गया। इसके बाद किसी ने इसकी जानकारी उसके चचिया ससुर हरमोहन लोहार को दी, तब जाकर हरमोहन लोहार अजीत लोहार की पत्नी को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। इसके बाद परिजनों ने अजीत लोहार को इलाज के लिए साक्षी के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अजीत लोहार की पत्नी ने बताया कि उनका हमलावरों से किसी तरह का झगड़ा नहीं था। अजीत लोहार शाम को सब्जी लाने की बात कहकर घर से निकला था। झगड़ा किस बात पर हुआ यह उनसे पता नहीं है। तो उतना मालूम नहीं है। जब हम आए तो देख रहा है कि लथपथ करके खून गिरा हुआ है। फिर पूछा किए तो बोला कि खंजर मार के वो लोग निकल गया। कौन जगह में? गम्हरिया शिव नारायणपुर बस्ती में। हाँ, रास्ता भी वही है। घर से माने 500 मीटर जैसा होगा। नाम क्या है इनका? अजीत लोहार। क्या करते हैं ये सिविल में काम करता है। अच्छा, और मतलब कुछ पता नहीं पाया कौन मारा, कुछ सुनी था, कुछ पता है ये? वो लड़का को देखे हैं और जानते भी हैं। अच्छा, लेकिन उसका नाम मालूम नहीं चल रहा। मालूम नहीं चल रहा। थाना कंप्लेंट किया आप लोग? हाँ, थाना पुलिस वाला आया है। आप लोग नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर लेके आए। पहले पुलिस को फोन किए, पुलिस आया थे। और जो आदमी खंजर भोग के दौड़ के भागा ना, तो बाइक लेके जा रहा था, बाइक से आए थे दोनों पति पत्नी। तो बाइक तो मैंने जाने नहीं दिया, बाइक छीन के रखे हैं ये लोग। अच्छा, आप लोग बाइक छीन के रखे हैं? हाँ, बाइक छीन के रखे और पुलिस से हैंडओवर कर दिया। और वो साथ में था। हाँ। ये घटना कब घटा? क्या बोले? ये घटना कब हुआ? आज शाम को हुआ है। अच्छा, कौन लगते हैं आपके ये? मेरा भतीजी का दामाद, ये हस्बैंड है। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? हरमोहन लोहार। जमशेदपुर पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने छोटे छोटे बच्चों के बीच बांटा फुटबॉल पाकर बच्चे काफी खुश हुए। बता दें, अचानक स्थानीय गांव के छोटे बच्चे पोर्ट का विधायक संजीव सरदार के कार्यालय पहुंचे, जहां बच्चों ने विधायक से फुटबॉल की मांग की। वहीं विधायक ने तत्काल बच्चों के लिए फुटबॉल की व्यवस्था की और बच्चों को अपने हाथों से दिया ताकि बच्चे अच्छे से फुटबॉल खेल सके। पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त एवं एसपी ने पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बता दें, अनुमंडल क्षेत्र में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवराज कमल एवं एसपी आनंद प्रकाश ने चांडिल अनुमंडल कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर सामान्य पर्यवेक्षक अर्चना महतो की उपस्थित थी। बैठक में डीसी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान और मतगणना को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीसी ने चांडिल पॉलिटेक्निक कॉलेज के बनने वाले स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया। डीसी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में गंदगी को देखकर भड़क गए तथा कल से सफाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने पदाधिकारियों को स्ट्रांग रूम में प्रखंड वार स्ट्रांग रूम लिखने का निर्देश दिया। डीसी ने कहा कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में मतदान कर्मियों और मतदाताओं की सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण मतदान हमारी प्राथमिकता है। मंडल में कल तक नॉमिनेशन के लिए लास्ट डेट था।
अच्छे संख्या में उम्मीदवारों के द्वारा नॉमिनेशन भी दर्ज किया गया है। कुल देखेंगे तो संख्या टोटल 654 हमारे वार्ड नंबर पद के लिए कुल 952 हम लोगों को नॉमिनेशन मिला है। इसमें महिलाओं का 566 है और 384 हम लोगों का 86 हम लोगों को पुरुष उम्मीदवार नॉमिनेशन दर्ज किए हैं। इसी तरह हम लोगों का मुखिया पद के लिए चारों प्रखंड मिलाकर 53 कुल पोस्ट हैं। उसके लिए हम लोग के पास 268 कुल आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उसमें महिलाओं की कंपैरिजन में ओवरऑल देखेंगे तो कुल 119 महिला उम्मीदवार आए थे, 149 पुरुष उम्मीदवार माने अन्य उम्मीदवार हम लोग को नॉमिनेशन दर्ज किए हैं। पंचायत समिति सदस्य कुल 67 पोस्ट इस अनुमंडल में है। उसके एवज में 198 हम लोगों के पास कुल नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं और जिला परिषद के लिए 6 पद हैं। 6 पद के लिए कुल 40 नॉमिनेशन हम लोगों को मिला है। कल और परसों समीक्षा की प्रक्रिया होगी, जिसके दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के सामने संबंधित कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जब चर्चा होगा, वहाँ के उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और यदि किसी को कोई आपत्ति है, किसी की सदस्यता, किसी की कैंडिडेचर के बारे में अगर कोई आपत्ति है तो समीक्षा प्रक्रिया के दौरान वो संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी को सूचित कर सकते हैं। इसमें हमारे जो मतदान केंद्र है कितने संवेदनशील है, उसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया, सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील। तो उसी के हिसाब से फोर्स का डेवलपमेंट भी जो है बलों की प्रतिनियुक्ति भी इसी संवेदनशीलता को देखते हुए की जा रही है। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में मलेरिया जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मलेरिया से बचाव को लेकर विचार मंथन किया गया ताकि जिला को मलेरिया से मुक्त किया जाए। बता दें वहीं इस कार्यक्रम में जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझारू माझी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर साहिल पॉल, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मीना कालुंडिया समेत अन्य डॉक्टर भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मीना कालुंडिया ने कहा कि आज विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में कार्यक्रम रखा गया था। वहीं हम लोगों ने आज बैठक कर मलेरिया के प्रति जागरूक किया गया। वहीं जिले में अब तक जनवरी से मार्च तक 86 से ज्यादा मलेरिया के मरीज पाए गए थे। वहीं इलाज के उपरांत सभी ठीक हो चुके हैं। आज विश्व मलेरिया दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? आज 25 अप्रैल आज विश्व मलेरिया दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य है कि मलेरिया से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, प्लस बचाव के जितने भी तरीके हैं मलेरिया से, उन सबों को जन जागरूक तक फैलाना और अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। व्यवहार में परिवर्तन लाने का मतलब है कि अपने आसपास घरों के, अपने घर के आसपास जो भी जल जमाव है, जहाँ से मच्छर की वृद्धि होती है, उन सब के लिए रोकथाम करना, प्लस सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना ताकि मच्छर के काटने से अपने आप को बचाया जा सके और लोगों को, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना ताकि वो लोग भी अपने घर को मच्छर से बचें और अपने घर के आसपास को साफ रखें। और हमारी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सभी CSC में मलेरिया जांच किट उपलब्ध है तथा अगर जांच में मलेरिया के रोग PF या PV पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें दवा तुरंत उपलब्ध, सारी दवाएं व्यवस्था की गई है। हमारा सुझाव है कि मलेरिया पीड़ित जितने भी लोग अगर होते हैं तो नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों में जाएं और सरकार की योजनाओं को, दवाओं को जल्द से जल्द अपना उपचार करवाएं ताकि मलेरिया से बचा जा सके। लाभ की यदि बात कैसे मैम? अब तक 86 जनवरी से अभी तक में 86 मलेरिया पीड़ित रोगी पाए गए हैं जिले में। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से लाई जा रही ब्राउन शुगर की बड़ी खेप को गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बता दें आदित्यपुर थाना में जानकारी देते हुए SP आनंद प्रकाश और SDPO हरविंदर सिंह और थाना प्रभारी आलोक दुबे ने बताया कि नशे के कारोबारी से जब्त की गई ब्राउन शुगर की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। ब्राउन शुगर के साथ पकड़ाया गया युवक
कपाली का रहने वाला है, जिसका नाम जान निसार अख्तर है। गिरफ्तार युवक के साथ ड्रग पैडलर डॉली परवीन का देवर और कुख्यात अपराधी कादिम खान का भाई सद्दाम हुसैन भी मौजूद था, जो कार से उतरकर भागने में सफल रहा। सद्दाम और जान निसार अख्तर ब्राउन शुगर की बड़ी खेप लेकर पश्चिम बंगाल से ऑल्टो कार से लेकर आ रहा था। एसपी ने कहा, अब तक की यह सबसे बड़ी खेप है। गौरतलब है कि एक सप्ताह में ब्राउन शुगर यह तीसरी खेप आदित्यपुर पुलिस ने पकड़ी। इससे पूर्व 88 और 55 पुड़िया ब्राउन शुगर आदित्यपुर पुलिस ने पकड़ी थी। इससे पूर्व 88 और 55 पुड़िया ब्राउन शुगर आदित्यपुर पुलिस ने पकड़ी थी। बीते शाम दिनांक 23/4 यानी कल लेट इवनिंग में मेरे निर्देशानुसार आदित्यपुर थाना क्षेत्र के बल्ली मैदान के पास एक संदिग्ध कार जा रही थी, उसका पीछा किया गया तो कार का ड्राइवर कार छोड़ करके भाग गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इसका नाम जानिसार अख्तर है और उसके पास से 42 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। इसकी कीमत कम से कम 5 लाख होगी आज मार्केट रेट में। और ये जो एक्चुअली सद्दाम करके जो है उसको हमने गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास किया तो वो नहीं पकड़ पाए हम लोग, लेकिन हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी सद्दाम जो है कि डॉली परवीन का भाई है उसको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और ये काफ़ी बड़ी सफलता, इतनी मात्रा में मेरे ख्याल से ब्राउन शुगर 42 ग्राम सिर्फ ब्राउन शुगर तो ये पकड़ा है। और एक सप्ताह में तीसरी बार ये लगातार हमारा अभियान चल रहा है ब्राउन शुगर के खिलाफ। एक सप्ताह में तीसरी बार ये पकड़ा गया और ये हमारा अभियान हमेशा लगातार जारी रहेगा जब तक हम लोग इसको नशा मुक्त नहीं कर दें। और आजकल खास करके जो युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, इनमें तो गलत प्रवृत्ति हो गई है इसके सेवन करने की, लेकिन युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक है। राज्य सरकार के खिलाफ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बीजेपी पूरे राज्य में आक्रोशित मार्च निकालकर प्रदर्शन कर रही है। बता दें, इसी क्रम में जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जो जमशेदपुर आरएसएस कार्यालय तक रैली की शक्ल में पहुंचा। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी सहित महानगर भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता ने शिरकत की। अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त बताया और कहा, ऐसे भ्रष्टाचार और निकम्मी सरकार को तत्काल गद्दी छोड़ देनी चाहिए। चुनाव से पूर्व जनता से किए गए वादों को पूरा कर पाने में वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। करती है तब तक सत्ता जो भ्रष्ट सत्ता रहता है उसका सिंहासन मिलता है। मैं 1974 को याद कर रहा था। 1974 के आंदोलन में इसी बसंत टॉकीज के सामने ऐसे कई कार्यकर्ताओं को, ऐसे कई क्रांतिकारियों को उस वक्त की जुल्म करने वाली सरकार, गफूर जी की सरकार ने गोली चलाने का काम किया था। तब भी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के नागरिकों ने, यहाँ के उपस्थित हुए हमारे देश कार्यकर्ता सभी को मैं आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। 47 डिग्री सेल्सियस में आप लोग जो इतने उत्साह के साथ इस भ्रष्टाचार सरकार को नींद को हिलाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए एकत्रित हुए हैं, इसके लिए हम आप लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रविवार की रात बिरसा नगर जोन नंबर 4 के रहने वाले प्रकाश सिंह और उसके साथी टीन प्लेट के रहने वाले देवाशीष सिंह पर चापड़ से हमला कर दिया। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत एमई स्कूल रोड स्थित सरकारी जमीन को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जहां आदित्यपुर थाना क्षेत्र के शिव नारायणपुर में विवाद के बाद एक व्यक्ति ने भतीजे को खंजर मार कर दिया जख्मी। बता दें, आदित्यपुर थाना क्षेत्र। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चौक दा भारत। नमस्कार।